नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हमारी जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। ये बातें व्यक्तिगत, संवेदनशील और महत्वपूर्ण हो सकती हैं, और इन्हें साझा करना हमारे लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है। तो आज इस वीडियो में हम उन 5 महत्वपूर्ण चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जिन्हें किसी के साथ साझा करने से बचना चाहिए। ये बातें आपके जीवन में शांति और खुशी बनाए रखने में आपकी मदद कर सकती हैं। दोस्तों, पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको कभी किसी से साझा नहीं करनी चाहिए वो है आपकी आर्थिक स्थिति। यह एक ऐसा पहलू है जो न केवल आपकी सुरक्षा बल्कि आपके मानसिक शांति के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपकी कमाई, आपकी बचत, आपके निवेश, ये सब आपके निजी मामले हैं। इन्हें साझा करने से न केवल आपकी गोपनीयता भंग होती है बल्कि यह आपको अनावश्यक जोखिमों में भी डाल सकता है। कई बार लोग अपनी बीड़ी ढाई करने के लिए या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अपनी आमदनी का ढिंढोरा पीटते हैं। यह एक सामान्य प्रवृत्ति है, लेकिन यह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। लेकिन याद रखिए, यह दिखावा आपको महंगा पड़ी सकता है। जब आप अपनी आर्थिक स्थिति का खुलासा करते हैं तो आप अनजाने में अपने आप को वित्तीय समस्याओं में डाल सकते हैं। आपकी आर्थिक जानकारी का गलत इस्तेमाल हो सकता है। साइबर अपराधी और धोखेबाज आपके डेटा का दुरुपयोग कर सकते हैं, जिससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। लोग आपसे उधार मांग सकते हैं, आपको धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आपकी जानकारी का उपयोग करके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह स्थिति न केवल आपके वित्तीय स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकती है। इसके अलावा अपनी कमाई बताने से रिश्तों में खटास भी आ सकती है। पैसे के मामलों में पारदर्शिता की कमी से गलतफहमियां और विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। जो लोग आपसे कम कमाते हैं, उनके मन में ईर्ष्या पैदा हो सकती है। यह ईर्ष्या रिश्तों में दरार डाल सकती है और आपके सामाजिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। इसलिए अपनी आर्थिक जानकारी को गुप्त रखें। यह न केवल आपकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आपके मानसिक शांति के लिए भी आवश्यक है। सिर्फ अपने परिवार और विश्वसनीय लोगों से ही इस बारे में बात करें। यह सुनिश्चित करें कि आप जिनसे भी अपनी आर्थिक स्थिति साझा कर रहे हैं वे आपके विश्वास पात्र हैं और आपकी भलाई का ध्यान रखते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपको किसी से साझा नहीं करनी चाहिए वो है आपकी भविष्य की योजनाएं और लक्ष्य। ये वो चीजें हैं जो आपके दिल के करीब होती हैं, आपके सपनों और महत्वाकांक्षाओं का प्रतिबिंब होती हैं। हर किसी के सपने होते हैं, कुछ बनने की चाहत होती है। ये सपने हमें प्रेरित करते हैं, हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। लेकिन जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल न कर लें, तब तक उसे गुप्त रखना ही बेहतर होता है। ऐसा करने से आप बाहरी दबावों से बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी योजनाओं के बारे में दूसरों को बताते हैं तो आप अनजाने में खुद पर दबाव बना लेते हैं। यह दबाव आपके आत्मविश्वास को कम कर सकता है और आपकी प्रगति को धीमा कर सकता है। अगर आप असफल होते हैं तो लोग आपकी आलोचना कर सकते हैं, आपको नीचा दिखा सकते हैं। यह आलोचना आपके मनोबल को तोड़ सकती है और आपको निराश कर सकती है। इसके अलावा कुछ लोग आपके विचारों को चुरा भी सकते हैं। वे आपके मेहनत से सोचे गए विचारों का फायदा उठा सकते हैं और उन्हें अपने नाम से प्रस्तुत कर सकते हैं। वे आपके सपनों का फायदा उठा सकते हैं और आपको पीछे छोड़ सकते हैं। यह स्थिति आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकती है और आपके आत्मविश्वास को हिला सकती है। इसलिए बेहतर है कि आप अपने लक्ष्यों पर चुपचाप काम करें। अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम करें। अपनी मेहनत और लगन से उन्हें हासिल करें, और जब आप सफल हो जाएं, तो पूरी दुनिया को अपने आप पता चल जाएगा। आपकी सफलता खुद आपकी कहानी बताएगी और लोग आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना करेंगे। और तब आप अपनी कहानी दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं, उन्हें प्रेरित कर सकते हैं और उन्हें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। यही असली सफलता है। तीसरी बात जो आपको कभी किसी से साझा नहीं करनी चाहिए वो है आपके परिवार की समस्याएं। परिवार में समस्याएं होना एक सामान्य बात है, लेकिन इन्हें सार्वजनिक करना आपके रिश्तों को और जटिल बना सकता है। और आपके व्यक्तिगत संघर्ष, हर परिवार में उतार चढ़ाव आते हैं। ये उतार चढ़ाव हमें मजबूत बनाते हैं और हमें जीवन की कठिनाइयों से निपटने का तरीका सिखाते हैं। लेकिन जब हम इन समस्याओं को दूसरों के सामने रखते हैं तो वे हमारी स्थिति को समझ नहीं पाते और गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। हर किसी के जीवन में मुश्किलें आती हैं। ये मुश्किलें हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी निजी परेशानियों को सबके सामने बिखेर दें। अपनी समस्याओं को निजी रखना एक समझदारी भरा कदम है। इससे न केवल आप अपनी गरिमा बनाए रखते हैं, बल्कि दूसरों को भी आपके बारे में गलत धारणाएं बनाने से रोकते हैं। अपनी पारिवारिक समस्याओं को दूसरों के साथ साझा करने से आपके रिश्ते और बिगड़ सकते हैं।
जब आप अपनी पारिवारिक समस्याओं को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो वे आपकी स्थिति को समझ नहीं पाते और आपके रिश्तों में दरार डाल सकते हैं। लोग आपके परिवार के बारे में गलतफहमियां पाल सकते हैं और आपके रिश्तों में दरार डालने की कोशिश कर सकते हैं। वे आपके परिवार के बारे में गलत धारणाएं बना सकते हैं और आपके रिश्तों को और जटिल बना सकते हैं। आपके रिश्तों में दरार डालने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग आपके व्यक्तिगत संघर्षों का फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आपके व्यक्तिगत संघर्षों को सुनकर कुछ लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। वे आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपनी समस्याओं को निजी रखना ही बेहतर है। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी पारिवारिक और व्यक्तिगत समस्याओं को अपने तक ही सीमित रखें। इससे न केवल आप अपनी गरिमा बनाए रखते हैं बल्कि दूसरों को भी आपके बारे में गलत धारणाएं बनाने से रोकते हैं। अगर आपको जरूरत हो तो किसी विश्वसनीय दोस्त या परिवार के सदस्य से बात करें जो आपकी स्थिति को समझ सके और आपको सही सलाह दे सके, या फिर किसी काउंसलर की मदद लें। काउंसलर आपकी समस्याओं को समझने और उनका समाधान निकालने में आपकी मदद कर सकते हैं। इससे आप अपनी समस्याओं का सही समाधान पा सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। चौथी बात जो आपको कभी किसी से साझा नहीं करनी चाहिए वो है किसी की गोपनीय जानकारी या रहस्य। अगर कोई आप पर भरोसा करके आपको अपनी कोई बात बताता है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उस राज को अपने पास रखें। किसी का भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। अगर आप किसी का राज खोल देते हैं तो आप न सिर्फ उस व्यक्ति को धोखा दे रहे होते हैं बल्कि आप अपनी विश्वसनीयता भी खो देते हैं। लोग आप पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि किसी का राज खोलना आपके लिए बहुत महंगा पड़ जा सकता है। यह आपके रिश्तों को बर्बाद कर सकता है और आपको अकेला छोड़ दिया सकता है। पांचवी और आखिरी बात जो आपको किसी से साझा नहीं करनी चाहिए वो है आपकी अतीत की गलतियां और कमजोरियां। हर किसी का अतीत होता है। हर कोई गलतियां करता है, कमजोरियां से जूझता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने अतीत को अपने साथ घसीटते रहें। अपनी अतीत की गलतियों और कमजोरियों को बार बार याद दिलाना आपको सिर्फ दुख और पछतावे के सिवा कुछ नहीं देगा। इससे आपका आत्मविश्वास कम होगा और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके अलावा कुछ लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। वे आपके अतीत को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप अपने अतीत को भूल जाएं और आगे बढ़ते जाएं। अपने वर्तमान पर ध्यान दें और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये थी वो 5 बातें जो आपको कभी किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। इन बातों को गुप्त रखकर आप अपने जीवन में शांति, खुशी और सफलता पा सकते हैं। याद रखिए, आपकी निजी जानकारी बहुत कीमती होती है। इसे सोच समझकर साझा करें, केवल उन लोगों के साथ जिन पर आप भरोसा करते हैं, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अपने जीवन में हमेशा सावधानी बरतें, समझदारी से काम लें और खुश रहें।